राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं आपको हिंदू धर्म से संबंधित 3 ऐसे पशु पक्षियों के बारे में बता रही हूँ जो आपको शुभ तथा अशुभ संकेत देते हैं। आपने गौ माता के बारे में तो बहुत सुना होगा, तो मैं आज आपको उनके बारे में नहीं बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको चींटी के बारे में, कौवे के बारे में और कुत्ते के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी देने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे फैक्ट बताने जा रही हूँ जो शायद ही आपने सुने हो। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए, प्राचीन समय से ही हमारे ऋषि मुनियों ने अनेकों स्रोत करे थे और अपने शास्त्रों में ये वर्णन है कि जो भी पशु पक्षी है वो अपनी हरकतों से कोई ना कोई शुभ तथा अशुभ संकेत देते हैं और कोई ना कोई अनहोनी होने से पहले ही उनको पूर्व आभास हो जाता है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे पुराणों में पशु पक्षियों को लेके क्या बातें कही गई हैं, आज हम उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौवे की। कौवे के बारे में सभी को बहुत सारी बातें पता हैं कि वो अतिथि आगमन का सूचक माना जाता है। ये तो आप लोग 100% जानते होंगे। बहुत सारी फिल्मों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कौवा काऊ काऊ करता है तो आप लोगों को लगता है कि कोई आने वाला है। क्या आप लोगों को पता है कि पितृ आगमन का, अतिथि आगमन का कौवे से महत्वपूर्ण संबंध है? कौवे के बारे में एक रोचक जानकारी ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से जो अमृत निकला था, उसमें से कुछ अमृत ऐसे हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है और मैंने साधु संतों के मुख से सुना है। मैंने तो किसी धर्म ग्रंथ में पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने कुछ साधु संतों के मुख से ये कथा सुनी है और कुछ साधु संतों ने मुझसे ऐसा बोला कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया है, समुद्र मंथन से अमृत निकला था, उस अमृत को कौवे ने चख लिया था। इस कारण कौवा कभी भी अपनी स्वाभाविक मौत नहीं मरता है, अर्थात वो वृद्ध अवस्था में बूढ़ा होके कभी भी नहीं मरता है, या तो फिर वो बीमारी के कारण कभी भी नहीं मरता है। जब भी उसकी मृत्यु होती है तो वो अनहोनी मात्र होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई एक कौवा मरता है, शायद आप लोगों ने विचार ना किया हो कि जब भी कोई एक कौवा मरता है तो उसके बाद जो उसके आसपास के कौवे होते हैं वो उस दिन भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। ये एकता दिखलाते हैं। और साथ ही के साथ आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि एक कौवा कभी भी अकेले भोजन करने नहीं आता। आप कभी भी श्राद्ध डालते हो तो श्राद्धों में आपने देखा होगा कि जब भी आप कौवे को बुलाते हो, ऊपर छत पर श्राद्ध डालते हो, तो कौवे हमेशा झुंड में ही खाना खाने के बारे में ये बात कही गई है कि कौवे को मतलब किसी भी चीज की अनहोनी होने का पूर्वाभास हो जाता है। और साथ ही कोई भी व्यक्ति कौवे को भोजन कराता है तो यह भोजन कौवे के माध्यम से उनके पितृ ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में तो यह बात भी बताई गई है कि कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में विचरण कर सकती है। तो 16 दिन में कौवे को पितृपक्ष का माना जाता है और साथ ही के साथ ये हर छठ की मेहमान होते हैं। कहते हैं कौवे को खाना खिलाने से, श्राद्धों में कौवे को खाना खिलाने से और पीपल को जल चढ़ाने से इन दोनों को पितरों का स्वरूप माना जाता है और इनसे हमारे पितरों को तर्पण मिलता है, इनसे हमारे पितरों को श्राद्ध मिलती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कौवे से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ संकेत जो कि शायद आप लोगों को नहीं। अगर आप पे शनि महाराज रुष्ट चल रहे हैं, आप पे शनि की 7.5 चल रही है या फिर आप पे शनि की ढैया चल रही है, तो आप कौवे को खाना खिलाना अवश्य प्रारंभ कर दीजिए। इससे शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी। नंबर 2, ये तो सभी लोग जानते हैं कि जब भी छत की मुंडेर पर कौवा काऊ काऊ करता है तो मेहमानों का आगमन होता है। क्या आप लोग जानते हैं पश्चिम दिशा में बोले, अगर कौवा पश्चिम दिशा में से बोलता है तो घर में मेहमानों का आगमन होता है, और कौवा अगर उत्तर दिशा में काऊ काऊ करता है तो समझ लीजिए घर में लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। पूर्व दिशा में बैठकर अगर कौवा काऊ काऊ करता है तो शुभ संकेत आने वाला है। और एक बात विशेष ध्यान रखिए कि अगर दक्षिण दिशा में बैठकर कौवा काऊ काऊ करता है तो आपके घर में कोई आपदा आने वाली है, कोई बुरा संकेत आने वाला है। कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट तथा शत्रुओं का नाश होता है। तो आप नित्य ये प्रयास कीजिए कि आप कौवे के नाम का थोड़ा सा भोजन अपने घर के बाहर या फिर यहाँ पे भी कौवे का स्थान है वहां पे अवश्य रखें, जिससे आप पे शनि महाराज की कृपा बनी रहे और आप के शत्रुओं का नाश होता रहे। बात कर लेते हैं चींटियों की। चींटियों के बारे में भी हमारे शास्त्रों में, अनेकों शास्त्रों में वर्णन है। चींटियां को हम लोग बहुत छोटा सा और तुच्छ जानवर समझते हैं, लेकिन चींटियां, अगर आपको एकता का बल देखना है तो आपको चींटियों को देखना चाहिए। चींटियां अपने से ज्यादा 100 गुना भार उठा लेती
लेती हैं। चींटियों में इतनी ताकत होती है कि वो एक विशाल पर्वत पे भी छेद कर सकती हैं। चींटियां अपना सारा काम सामूहिक तरीके से करती हैं। आप लोगों को पता है चींटियां आपस में बात भी करती हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में चींटियों की 1400 प्रजातियां पाई जाती हैं। करने के में चींटियों का अहम योगदान होता है। क्या आप लोग जानते हैं चींटियां दो प्रकार की जो होती हैं, जो हमें दिखाई देती हैं। वैसे तो चींटियों की 1400 प्रजातियां होती हैं, लेकिन दो प्रकार की जो चींटियां हमें दिखाई देती हैं वो दो प्रकार की होती है। काली वाली चींटियों को थोड़ा अशुभ माना जाता है, लेकिन लाल वाली चींटियों को शुभ संकेत माना जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि चींटियों से लेकर हमारे शास्त्र में कहा गया है कि अगर हम किसी पेड़ के जड़ों में आटा मिला के डाल देते हैं, पेड़ के चारों तरफ आटे में चीनी मिलाकर पेड़ के चारों तरफ डाल देते हैं, तो इससे हमें एक फायदा होता है। इससे हमें ये फायदा होता है कि हमारे पास जो किसी भी प्रकार के बंधन होते हैं, किसी भी समस्याएं होती हैं, वो उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। साथ ही के साथ ये भी बोला गया है कि जो व्यक्ति नित्य चींटियों को आटा और चीनी डालता है, चींटियां उनको पहचानने लगती हैं और चींटियों के मुंह से उनके लिए दुआ निकलने लग जाती है। अगर आप पे कर्जा बहुत जाता है तो आप चींटियों को नित्य प्रतिदिन आटा डालिए, जिससे आपके कर्जे मुक्ति की समस्या जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगी। कहते हैं चींटियों को जो व्यक्ति आटे में शक्कर मिला के डालता है या फिर 10 प्रकार के अन्य को मिक्स करके जो चींटियों को आटा डालता है, उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बहुत बार देखा होगा कि कुछ चींटियां ऐसी होती है जिनके मुंह पे कुछ सफेद सफेद सा लगा होता है। अर्थात अगर आप लाल चींटियों के मुंह पे अंडा लगा हुआ देखते हैं, अंडा दबाए हुए देखते हैं, तो ये बहुत शुभ संकेत होता है और कहते हैं इससे हमारे परिवार में वृद्धि होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे शास्त्रों में कुत्ते को लेकर क्या बात कही है। कुत्ते को हमेशा यमराज का दूत कहा जाता है। कुत्ते को हमेशा भैरव देवता का सेवक कहा जाता है कि अगर हम कुत्ते को नित्य प्रतिदिन दूध पिलाते हैं या फिर बिस्किट खिलाते हैं या फिर कुछ भी भोजन देते हैं, तो कहते हैं कि हमें रोग और समस्याएं छू भी नहीं सकती हैं, क्योंकि कुत्ता जो होता है वो भैरव का सेवक माना जाता है और यमराज का दूत माना जाता है। कहते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, आपको हमेशा बीमारियों ने घेर रखा है, तो आप नित्य प्रतिदिन काले कुत्ते को भोजन देना प्रारंभ कर दीजिए। है कि अगर हम कुत्ते को प्रसन्न रखते हैं तो किसी भी प्रकार की आत्माएं हमारे घर में या हमारे आसपास भटकती भी नहीं है, क्योंकि आत्माएं जो होती हैं वो कुत्ते से दूर रहती है। क्योंकि कुत्ते में असल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जिसे भविष्य में होने वाली सूक्ष्म घटनाओं का भी आभास हो जाता है और साथ ही के साथ वह सूक्ष्म जगत को यानी कि आत्माओं को देख भी सकता है। हिंदू धर्म में कुत्ते को एक रहस्यमय प्राणी माना गया है, परंतु इसे भोजन कराने से हर प्रकार के संकटों से बचा जा सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कुत्ते से जुड़े कुछ शुभ और कुछ अशुभ संकेत। कुत्ते के रोने की शक्तियों को अशुभ माना जाता है। कुत्ते के रोने को हमेशा अशुभ माना जाता है। हमेशा याद रखिए कि जब भी कुत्ता रो रहा है या जब भी कुत्ता कहरा रहा है, तो उसके आसपास कुछ नकारात्मक शक्तियां या फिर कुछ आत्माएं हैं जो भ्रमण कर रही हैं। ये बहुत अशुभ संकेत है आपके लिए, तो आप सावधान हो जाइए। कही गई है कि अगर हमारे परिवार में कोई परेशानी आ रही है या कोई आपदा आ रही है, तो वो कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है। साथ में यही भी बात कही गई है कि परिवार में अगर हमने कुत्ता पाल रखा है और कोई रोगी है, तो वो रोगी आपदा कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है। साथ ही के साथ कुत्ते ने आपका द्वार रोक लिया है, तो समझ लीजिए वो कार्य नहीं होगा। कुछ ना कुछ अशुभ संकेत आपके लिए आने वाला है, तो आप उस समय पे कहीं भी मत जाइए, अपने घर पे बैठ जाइए। साथ ही के साथ बोलते हैं कि अगर संतान उत्पन्न ना हो रही है, तो आपको काला कुत्ता अपने घर में पालना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि कुत्ते को पालने से बेटर ये होता है कि आप बाहरी किसी काले कुत्ते को नित्य चुपड़ी हुई रोटी, तेल में चुपड़ी हुई या घी में चुपड़ी हुई रोटी खिलाने से आपके घर की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है कि आप तोते से जुड़ी या फिर पक्षियों से जुड़ी और भी बातें अगर मुझसे जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी। अगर आपको अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल अच्छा लगता है, तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि इस चैनल का नाम ही है हरी बोल, अर्थात भगवान के नाम का आप गुणगान कर रहे हो और दूर दूर तक पहुंचा रहे हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।